सोनाल जयंती के आयोजन पर विवाद के बीच आज लखनऊ में अपना दल कमेरावादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा सियासी हमला बोला। हमें जयंती के आयोजन से इजाजत नहीं दी। पल्लवी पटेल ने कहा, मुझे जयंती मनाने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे किस आधार पर कार्यक्रम स्थल नहीं दिया गया, हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया, ये तमाम सवाल और ये हमला पल्लवी पटेल की ओर से बोला गया है। एक ही कार्यक्रम के 3 हॉल क्यों निरस्त किए गए, पल्लवी पटेल का ये कहना है। मैंने मरकरी हॉल के लिए इजाजत मांगी थी, मरकरी हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, फिर मेरे कार्यक्रम को लेकर क्यों मुझे मना किया गया। हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ कूच करेंगे, पल्लवी पटेल ने ये कहा। वहीं मां कृष्णा पटेल ने भी कई तरीके के आरोप लगाए। अनुप्रिया की गलती माफ करने के लायक नहीं है, कृष्णा पटेल ने ये कहा। अनुप्रिया परिवार में गंदगी फैला रही है। अनुप्रिया अपने आगे किसी को नहीं आने देना चाहती हैं। हम शांति से कार्यक्रम करना चाहते थे, पिता से पहले वो मेरे पति हैं, कृष्णा पटेल ने ये तमाम बातें कही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था जयंती मनाने को लेकर और उसकी जगह को लेकर, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई बड़ी बातें कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल की ओर से कही गई। पर्दा उठाना चाहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो कमेरों, दलितों, शोषितों के मसीहा हैं और आज उनकी जयंती का दिन है 2 जुलाई और उनके जाने के बाद पार्टी, उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स उनके जयंती दिवस और उनका परिनिर्वाण दिवस हर साल बड़े पैमाने पर मनाते आए हैं और इस बार ये कार्यक्रम राजधानी में सुनिश्चित था। ऐसे में जिस सभागार का हमने सबसे पहले परमिशन ली, रविंद्रालय, उसको कैंसिल किया गया। फिर उसके बाद हम दूसरे विश्वरैया प्रेक्षागार में गए, वहाँ कैंसिल किया गया। उसके बाद हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल के लिए आवेदन किया और उसका कैंसिल कर दिया गया। अभी तक लिखित सूचना हमारे पास कुछ नहीं आई। जब मैंने इस बारे में एसआई से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि हमारी एक नहीं 3 जगह इस कार्यक्रम के लिए आप कैंसिल कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, तो हमको ये बताया जाता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ कि हम कोई सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं यहाँ पर, ना ही कोई धरना करने आए हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जिनके विचारधारा के हम फॉलोअर्स हैं, उनकी जयंती मनाने आए थे, संगोष्ठी करने आए थे। आज जो काम हुआ है ये बहुत दुखदाई और बहुत घृणित काम हुआ है, क्योंकि डॉक्टर पटेल किसी व्यक्ति विशेष के आदमी नहीं थे। डॉक्टर पटेल पूरे प्रदेश के मसीहा थे और किसी एक के रोकने से उनका ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आज उनकी जयंती भले ही छोटे स्तर पे हो रही होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में होगी। और जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए, लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कहना है पल्लवी पटेल का। कई तरीके के सवाल कर रही है कि 3 जगह मेरे बुक करने के बावजूद भी वहां पर हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया, और जब हमने पूछा तो क्यों कहा कि प्रेशर है। क्या कुछ कहा पल्लवी पटेल ने, अनुभव ने उनसे बात की, सुनिए। परिवार में ही रार छिड़ी हुई है। अनुप्रिया पटेल अपना कार्यक्रम कर रही, पल्लवी पटेल अपना कार्यक्रम करना चाह रही थी, परमिशन नहीं मिली और अपना दल कमेरावादी, जिसके अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं, वो खासी नाराज है अनुप्रिया पटेल से। कृष्णा जी, आज तो सोनेलाल पटेल जी की जयंती है और आज आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी बेटी के लिए किया। देखिए, बहुत नाजों से हर माँ बाप बच्चे को पालता है और ऐसे शब्द जब निकलते हैं, जब दिल बिल्कुल फट गया होता है, ऐसे नहीं निकलते हैं शब्द, क्या आंसू ही निकलते हैं और उसके आगे जो कदम उठ सकता वो उठ सकता। एक माँ अपनी बेटी को अगर इतना कहे तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द में है। 12 साल हो गए मुझको झेलते झेलते। जिस दिन से डॉक्टर पटेल गए हैं, इन लोगों ने सता के रख दिया है। जिस दिन से मैं चुनाव लड़के आई हूँ, उसी से मेरे दरवाजे पुलिस बैठी क्राइम की। मैं अपराधी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ। मेरी बेटी भी आ गया, बाप भावुक हो गए। दरवाजे पे पुलिस आ रही है। हद, सारी हदें पार कर दी इन लोगों ने। कौन करा रहा है ये सब? कौन कराने को क्या, मैंने अच्छी से अच्छी जब शिक्षा दी है, इसके पास समझ नहीं तो कौन कराएगा।
इसको सोचना चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मैंने इतना बड़ा किया है, तो मैं तो अपनी लड़की के लिए कहूँगी। उसको समझ नहीं है, पिता है तो उसके हैं, मैं माँ हूँ तो उसकी हूँ। बिल्कुल, आपने ही सिंबल दिया 2012 में जब पहली बार वो विधायक। मैंने चुनाव लड़वाया, उसके बाद मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, मिर्जापुर में 3 महीने तक रही, और आज इतने कांटे मेरे लिए चुभे जा रहे हैं। लगातार एक माँ के आंसू आप देख सकते हैं। तो आप लोगों की आपस में बात नहीं हुई कि इस विवाद को खत्म किया जाए? कभी ऐसी पहल नहीं हुई? विवाद जब खत्म होता है, जब विवाद खत्म करना चाहता, विवाद पैदा ही क्यों करा जा रहा है? क्यों करा जा रहा है? मेरे तो कोई सन भी नहीं है। हर माँ बाप की प्रॉपर्टी, जो बच्चों को, जिसके भी जो बच्चे होते वारिस होते वो की, फिर काहे का विवाद है? आपको अगर मन में विवाद होता तो आपको विधायक क्यों बनाते? मन में विवाद होता आपको सांसद क्यों बनाते? विवाद हुआ वर्चस्व का है, मैं का है। महत्वाकांक्षा से ये विवाद और बढ़ गया क्या? हाँ, ज्यादा बढ़ गया कि मैं रहूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं आए, जबकि ऐसा नहीं है। परिवार बढ़ता है, समाज बढ़ता है, समाज बढ़ता है तो देश बढ़ता है। 1 से 2 हाथ होते, 2 से 3 होते, 3 से 4 होते, मजबूती आती है। जब आप चुनाव लड़े थे तो अनुप्रिया पटेल ने तो अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था आपके समर्थन में? नहीं, ये आप लोगों को शायद दिशा भ्रमित किया गया। अनुप्रिया जी ने जो प्रत्याशी उतारा था वो अनुप्रिया जी का प्रत्याशी था, और आशीष जी कार्यालय में खड़े थे, मैं फोटो तक दिखा दूं आपको। और आशीष जी 15 दिन तक वहाँ पड़े रहे, डेरा डाले। क्यों पड़े रहे जब उनका प्रत्याशी नहीं था? अनुप्रिया जी चारों तरफ डेरा डाल के प्रचार करती रही। हर जगह मीटिंग उन्होंने एक की, मेरे चुनाव के चारों तरफ विधानसभा में 4-4, 6-6 मीटिंग की, और उनके पर्चे छपके बटे कि कृष्णा पटेल नहीं जीतनी चाहिए। तब उस समय मम्मी नहीं, कृष्णा पटेल। वो सारे दायरे भूल गई है और सारे अधिकार भूल गई है, सारी सीमाएं भूल गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी अपने बच्चों से, लेकिन जो गंदगी उसने की, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ इतनी नाराज है अपनी बेटी से। अब मैं उसके व्यवहार से जीना नहीं चाहती हूँ। अंत में शब्द मेरे ये हैं, उसके व्यवहार से मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इस विवाद का हल हो पाएगा? आपको लग रहा है सब लोग साथ आ पाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। जिस दिन मेरी सांसें चली जाएंगी उस दिन आ जाएंगे। उस दिन कोई सुनने वाला नहीं होगा ना। उस दिन बहुत दुख करने वाला कोई नहीं होगा जो मुझे दुख है। बिल्कुल, एक माँ कृष्णा पटेल, उनका दर्द आप देख सकते हैं। लगातार वो बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और साफ तौर पर कह रही हैं कि जितना दर्द उन्हें मिला है उतना दर्द शायद ही किसी माँ को मिला होगा, और यही वजह है। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये कोई संपत्ति की लड़ाई नहीं है, अब ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, और जो स्थिति है, जो व्यवहार है, वो ठीक नहीं है। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। अनुभव को आपने सुना, वो किस तरीके से उन्होंने कृष्णा पटेल से बात की, और कृष्णा पटेल का क्या कहना था, कितनी वो दुखी है, कितनी नाराजगी है, वो सब भी आपने सुनी। और चलिए, जयंती को लेकर ही एक घमासान है। जयंती पर ही एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जहां पर अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में पहुंची हैं। इस दौरान की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सोनेलाल की जयंती पर आज एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, और इसी विशेष कार्यक्रम को लेकर घमासान भी हुआ। जगह को लेकर ये घमासान हुआ, जिसको लेकर कृष्णा पटेल ने अपना नाराजगी, अपनी दुख जाहिर की, और पल्लवी पटेल ने भी कई तरीके के सवाल खड़े किए। अब इन सबके बीच में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनेलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, अपना दल एस की अध्यक्ष हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम। अपना दल का वर्चस्व कुर्मी वोटर्स पर अच्छा खासा है, पकड़ अच्छी खासी है, और इन्हीं कुर्मी वोटर्स को लेकर अपना इनका एक वोट बैंक है, और उसी को लेकर ये विवाद समय समय पर उठता रहा है। हर बार इसे पारिवारिक विवाद कह दिया जाता है, और अब आज एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सोनेलाल की जयंती पर कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं, जयंती मना रही हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीरें जो हैं सीधी तस्वीरें हैं कार्यक्रम में, जहां स्वागत सत्कार का भी पूरा कार्यक्रम चल रहा है। सोनेलाल पटेल को लेकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। उन्हीं की जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कृष्णा पटेल आपको उन तस्वीरों में नजर आएंगी, पल्लवी पटेल नजर आएंगी, जिन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए हैं। और दूसरी तस्वीर में आप अनुप्रिया पटेल को देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हैं जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। सोनेलाल की जयंती को लेकर
एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम को लेकर दरअसल घमासान की शुरुआत भी हुई थी, जिसको लेकर कई तरीके के आरोप पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की ओर से लगाए गए। बहरहाल अनुप्रिया पटेल जयंती बना रही हैं। सीधी तस्वीरें जयंती कार्यक्रम से आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर स्वागत सत्कार भी हुआ, नारे भी लगाए गए और अभी कुछ स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपना दल एस के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। लेकिन ये जो विवाद हुआ सोनेलाल की जयंती को लेकर, विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये सोचा ना था। अब देखने वाली बात ये होगी कि पल्लवी पटेल की ओर से अगला एक्शन क्या लिया जाता है। कार्यक्रम को लेकर ही जद्दोजहद शुरू हुई, घमासान शुरू हुआ। अनुप्रिया पटेल का जो कार्यक्रम है जयंती मनाने का, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन सब के बीच में पल्लवी पटेल की जो नाराजगी है वो आपने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा और उससे भी ज्यादा कृष्णा पटेल की जो नाराजगी है, जो दुख है, जो दर्द है, वो आपने सुना। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमने पल्लवी पटेल को भी सुना है, कृष्णा पटेल को भी सुना है और अब कार्यक्रम की तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं अनुप्रिया पटेल जिसमें पहुंची हैं। देखिए गुंजन, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 11 बजे शुरू होना था, भीड़ आ गई थी। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग आए हुए हैं, सारे नेता जो अपना दल के इसके विधायक हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ पे, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल अभी 2 बजे आई, शायद वो इंतजार कर रही थी कि 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उनकी बहन पल्लवी पटेल की, उसमें क्या बातें होती हैं, क्या वो किस तरह से वो हमला करती हैं, उसके बाद वो जवाब देंगी अपना। तो इस इंतजार के बाद 1:30 बजे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अनुप्रिया पटेल यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंची है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की और ये पूछा कि उनकी बहन ने हमला किया और मां ने उनको कहा है कि बदतमीज कहा और झापड़ मारने की बात कही, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल उन्होंने बोलने से भी मना कर दिया और चली गई सीधे। कार्यक्रम में इसमें मंच पर बैठी हुई है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पल्लवी पटेल थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। कुछ ही दूर पर हयात होटल है जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां से पैदल वो चलकर यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगी और सभा यहीं पर उनकी करने की एक तरह से उन्होंने चुनौती दी है पुलिस प्रशासन को। तो कुछ देर में यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है, घमासान की स्थिति हो सकती है। दोनों बहनें मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यही टकराव टालना चाहता था, इसीलिए पल्लवी पटेल के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई। लेकिन नाराजगी समर्थकों के एक गुट में नाराजगी है और उसको लेकर वहां इकट्ठा भी है, तमाम लोग इकट्ठा है, एकत्र है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी। हालांकि जो जहां अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम है वो खचाखच भरा हुआ है और बाहर भी काफी भीड़ है। यानी अगर भीड़ की बात करें तो जबरदस्त भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लोगों का समर्थन अनुप्रिया पटेल को, जिस तरह से जो कुर्मी वोट है, जो पटेल वोट बैंक है, उसका पूरा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समंदर उमड़ पड़ा है। जो सभागार है, जुपिटर सभागार, वो खचाखच भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। जो दरवाजे हैं उन सब पर भी भीड़ है और ऑडिटोरियम के बाहर भी लोग इकट्ठा है। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं और इसलिए लगाए गए कि अंदर अगर हॉल में जगह ना हो तो बाहर से वो भाषण देख सके, अंदर मंच पर क्या चल रहा है सारी चीजें देख सके। तो बाहर ऑडिटोरियम के कई टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, वहां भी जबरदस्त भीड़ है। अनुप्रिया पटेल मंच पर है, कुछ देर में वो बोलेंगे, अपनी बात रखेंगी। उनके पति आशीष पटेल भी मंच पर मौजूद है, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर पल्लवी पटेल पहुंचेंगी, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट कर दिया गया है। अगर वो यहाँ पहुंचती है, तनाव की स्थिति होती है, तो पल्लवी पटेल की यहाँ एक तरह से सांकेतिक गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया, उनको इस तरह की सभा करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि वो ऑडिटोरियम, पहले 3 ऑडिटोरियम बुक कराए थे, जिसमें से जुपिटर हॉल पर सभा फाइनल हुई है अनुप्रिया पटेल की। जो 2 ऑडिटोरियम पहले बुक कराए गए थे अलग अलग जगहों पर, उनको उनका आवंटन निरस्त करने के लिए कहा, उनकी बुकिंग निरस्त करने के लिए कहा गया। और साथ ही अनुप्रिया पटेल की तरफ से जो प्रदेश के जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से एक लेटर दिया गया कि उनकी जो बुकिंग थी वो उनकी बहन पल्लवी पटेल को दे दी जाए। बड़ा दिल दिखाते हुए अनुप्रिया ने अपनी बहन के लिए जो कार्यक्रम होना है वो जो उन्होंने बुक कराया था, उनकी पार्टी की तरफ से बुक कराया था, उन्होंने अपनी बहन को देने के लिए कहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो तनाव है, जो रार है, वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सभागार के बाहर जिस तरह से एक्टिविटीज पुलिस की फोर्स की लग गई है, उससे लग रहा है कि यहाँ कुछ देर में आमना सामना होगा। पल्लवी पटेल अगर आती है यहाँ पर
जैसा कि कोशिश बिल्कुल कर बिल्कुल रही है विवेक, वो देखने वाली बात होगी कि पल्लवी पटेल जब वहां पर पहुंचेंगी, अगर पहुंचती हैं तो क्या स्थिति वहां पर बनती है और आगे ये जो लड़ाई है, ये जो घमासान है, वो कितना बढ़ता है या शांत होता है। शुक्रिया विवेक जानकारी का आपके लिए। देखिए, कृष्णा पटेल ने कई बड़े आरोप अनुप्रिया पटेल पर लगाए हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आरोप लगाए हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। पहली तस्वीर में आप कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल को देख सकते हैं। कई बड़े आरोप और कई सवाल पल्लवी पटेल ने खड़े किए हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो सीधी तस्वीर है, अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में पहुंची है। अब से कुछ देर बाद मुमकिन है कि पल्लवी पटेल भी वहां पर पहुंचे और फिर क्या होगा वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगे दोपहर 3 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी बैठक होनी है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी महामंथन करेगी, रणनीति तैयार करेगी 24 के लिहाज से, और बीजेपी शासित राज्यों में किस तरीके से अभी तक काम हुआ है उसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद कार्यकारिणी की बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद रहने के लिए योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे हैं। बैठक में शामिल होंगे। करीब 3 बजे ये बैठक होनी है। कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी। हैदराबाद योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी पहले ही पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां से पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। सुबह 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ है और बड़ी बैठक 3 बजे होनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ब्लड बैंक पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डीएम की छापेमारी में खून देने वाले डोनर का नाम पता गलत निकला, साथ ही कई अन्य खामियां भी मिली। इसके अलावा ब्लड बैंक के मेडिकल अफसर भी गायब मिले। डीएम ने मौके से ही दर्ज डोनर के नंबर पर फोन किया, जिसके बाद फोन वाले शख्स ने ब्लड डोनेट करने की बात से इनकार कर दिया। डीएम की सख्ती के बाद ब्लड बैंक को नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ कभी आते हो नहीं आते हो? ब्लड बैंक के मेडिकल अफसर गायब मिले। जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो कई खामियां वहां पर देखने को मिली, कई अनियमितता वहां देखने को मिली। डीएम ने फर्जीवाड़े पर ये छापा मारा था और जब डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो कई सारी कमियां वहां पर नजर आई। पड़ा हुआ है, ये आपको है जानकारी नहीं है? देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है जब डीएम ने छापेमारी की थी और कई अनियमितता भी इस दौरान निरीक्षण के दौरान भी पाई गई है। नहीं सर, मैंने कराई नहीं। कभी नहीं किया? अच्छा, तो कभी आपको इस संबंध में फोन भी नहीं आया? ये फोन नंबर आपका पड़ा हुआ है, ये आपको है जानकारी नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ठीक। पीलीभीत से बोल रहा हूँ मैं सर। पीलीभीत से बोल रहे हो? अच्छा, और लखनऊ कभी आते हो नहीं आते हो? आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस लाख कोशिश कर ले मगर लोग अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। बरेली में एक दबंग शख्स ने गुरुद्वारे के महासचिव पर तमंचा तान दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने पहले तो बदसलूकी की, फिर तमंचा निकाल लिया। आरोपी के खिलाफ सुभाष नगर पुलिस को तहरीर दी गई है। उधर फतेहपुर में भी तमंचा लहराने का एक वीडियो सामने आया है। मुंडन संस्कार के दौरान तमंचा लहराया गया और उससे फायरिंग भी की गई। देखिए, 2 तस्वीरें बरेली और फतेहपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंडन संस्कार के दौरान किस तरीके से तमंचा लहराया गया है। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुद्वारे के सचिव पर किस तरीके से तमंचा बरेली में ताना गया है, वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।